हेलो एवरीवन। चलो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का। इससे पहले हमने देखा है कि फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी आप भूल गए होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, तो इसके पहले जो लेक्चर दिया है वो जाके एक बार फिर से देख लो। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है वो चीज़ों को हम कैसे गिनते हैं, उसको कैसे देखते हैं। जैसे कि आप, मैंने पहले लेक्चर में कहा था, आप कोई भी एग्जांपल बताओ, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कोई भी एग्जांपल बताओ, मैं आपको बताऊंगा उसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आप भी सोचो, अभी इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कोई आग लग गई, ठीक है। आग लग गई तो आग लग गई, कोई चीज़ हो गई, कोई फिनोमिना हो गया, तो कितनी हीट जनरेट हुई, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, कितनी लाइट, है ना, उजाला भी आ जाएगा ना, कितना उजाला हो जाएगा आग लग गई तो हीट क्या हो गया, हीट फिजिकल क्वांटिटी है। लाइट क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर है। ये चीज़ें समझिए। उसी प्रकार बहुत अलग 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 फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उनको बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। कितनी है, 7। ये नंबर को याद रखना। फिजिकल क्वांटिटी को दो में डिवाइड किया है, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और एक का नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी होती है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, याद रखना ये। और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी होती है कि विच इज़ डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, ठीक है। 7 को याद कैसे रखना, मैंने कोड बताया था। मालती नाम की लड़की है जो क्लास में लेट आई, तो मालती लेट, इसमें से 7 के 7 हो गए। MA मतलब MA, तो MA मतलब मास। अब मास मतलब क्या होता है, वजन, बराबर है। उसका यूनिट क्या है, अपन वजन को किस में गिनते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। इसको किलोग्राम में गिनते हैं। यहाँ पे आप ग्राम भी बोल सकते हैं, पाउंड भी बोल सकते हैं, पर फिलहाल 1 2 3 लेक्चर होने तक इतना याद रखो कि मैंने जो बताया वही याद रखना। ये क्यों, ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा पढ़ाने का बाकी है। बस फिलहाल इतना याद रखो, मास को केजी में गिनते हैं, किलोग्राम, बराबर है। इसको सिंबल रहता है केजी। अभी L है, L मतलब लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई किस में गिनते हैं अपन, वैसे लंबाई सेंटीमीटर में भी गिन सकते, इंच में भी गिन सकते, किलोमीटर में भी गिन सकते, बराबर है। पर यहाँ तक अभी तक के लिए इतना ही याद रखो कि उसको मीटर में गिनना है, मीटर में, ठीक है, मीटर में। और उसका एक सिंबल है M, स्मॉल m, ठीक है। अभी थर्ड, ये थर्ड TI मतलब टाइम, बराबर है। टाइम को किस में गिनते हैं अपन, सेकंड में गिनते हैं, आवर में गिनते हैं, मिनट में गिनते हैं, मंथ में भी गिन सकते हैं ना। 1 महीना टाइम लगा, 1 महीना टाइम है, ठीक है। अभी कोरोना कितने दिन से चल रहा है, तो अपन बोलते 6 महीने हो गए, टाइम बोल रहे हैं ना। तो 6 महीने, मंथ भी टाइम हो गया, ईयर भी टाइम हो गया। पर फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही याद रखो कि टाइम को सेकंड में गिनना है, S, उसका सिंबल है S। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको पहले से नहीं पता, ठीक है, वो मैं अभी बताऊँगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, L मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको याद कैसे रखना, देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला तो कैंडल दिमाग के सामने आना चाहिए, अपने आंखों के सामने क्या आना चाहिए, कैंडल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या आता है, जो ये उजाला आता है ना बाहर, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, प्रकाश। हाँ, जो बाहर है तो ना, ये जो बाहर आता है ना, तो कितना इंटेंस है, बराबर, कितना इंटेंस है, मतलब कितना तेज़ उजाला है। अगर आप सूरज की तरफ देखोगे तो आपके आँख, आप देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी है,
तो अपन बोलेंगे 8 कैंडेला, 10 कैंडेला, 20 कैंडेला, 100 कैंडेला, कुछ भी हो जाए। कैंडल है इसलिए कैंडेला। कैंडेला बोलते हैं उसका यूनिट, और सिंबल है CD। ठीक है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला तो सामने ये आने को ना, मतलब आपको समझ जाएगा कि उजाला है उसकी बात कर रहे हैं अपन, उसकी इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब अगर अगर आपका मोबाइल अंधेरे में फ्लैश लाइट स्टार्ट कर दिया, फ्लैश लाइट शुरू कर दिया और आँखों के ऊपर रख दिया, तो आप देख पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत रहती है। अगर वो लाइट को डिम कर दिया तो क्या होता? अपन देख पाएंगे, क्योंकि क्या वो इंटेंसिटी कम हो गई। समझ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या रहता है? ओके, चलो अभी नेक्स्ट लेंगे। एल हो गया। अभी ए मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत आसान चीज़ है। अभी इमेजिन कर लो, ये कितने पत्थर हैं? 1 2 3 4 5। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने हैं? 5। ठीक है, 5। ये 5 मैग्नीट्यूड हुआ। और इसको यूनिट क्या देंगे? तो इसको यूनिट दिया इन्होंने मोल, MOLE। इसको मोल बोलते हैं, सिंबल MOL है। ठीक है, मतलब अपन बोलते हैं ना तुम्हारे क्लास में आज कितने लोग आए हैं, अपन क्या बोलेंगे? 10 लोग, 15 लोग, है ना, 20 लोग, 25 लोग, 25 लोग, 25 पीपल, 70 पीपल, ऐसे बोलेंगे ना। तो कितने हैं लोग ये गिनना है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मोल। अभी इमेजिन करो मेरे पास कितने मार्कर हैं, कितने पेन हैं? 1 2 3, तो मैं बोलूँगा 3 मोल। ठीक है, तो मोल मतलब बस गिनना है कितने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये केमिस्ट्री में आएगा, आपको फिजिक्स में इतना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर याद रख लो, तो ये केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, अभी ए के बाद में है टी मतलब टेम्परेचर, ये सबको पता है। पर एक बात याद रखना, टेम्परेचर गिनने के बहुत यूनिट है। डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, और एक है केल्विन। तो अपने को यहाँ भी फिजिक्स में एक ही याद रखना है, केल्विन। बस केल्विन ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, केल्विन 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 बस याद रखो। केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, लॉर्ड केल्विन, उसके ऊपर से आया है। अब ये कैसा है, क्या है, इसके यूज़ क्या रहेगा, ये सब आगे देखेंगे अपन, इसकी कोई टेंशन अभी मत लो आप। अभी फिलहाल इतना याद रखो, अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है, मस्त एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। ठीक है, अब इसके बाद बचा ई। अब ई आखिरी है, 7th। ठीक है, 7th ई। तो ई क्या है? ई इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट किस में गिनते आपको पता है क्या? आपको नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में गिनते हैं। ठीक है, एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने उसके नाम पे रखा है ये एम्पियर। ठीक है ना, तो एम्पियर उसने बोला है, और उसको सिंबल है ए। अभी देखो, ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये तो हम रोज़ देखते हैं ना, अपन दुकान में कुछ सामान लाने को गए तो बोलते हैं ना 1 किलो 2 किलो। अगर हाइट गिनना रहा किसी को तो बोलेंगे उसकी हाइट 1.5 मीटर है। टाइम भी होता है, सेकंड, घड़ी है सबके पास, तो हम पहचान सकते हैं। पर ये रोज़ अपन नहीं गिनते, ये भी अपन रोज़ नहीं गिनते, ये भी अपन रोज़ नहीं गिनते, और ये भी नहीं गिनते। तो ये 4 चीज़ें समझने में बहुत डिफिकल्ट जाती है। ठीक है, टेम्परेचर तो भी थोड़ा बहुत समझ जाएगा, पर ये थोड़ा समझने को डिफिकल्ट जाता। तो मैं ये बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक करंट ये कहाँ पे दिखेगा। तो आपने क्या करना, आपके घर का मोबाइल चार्जर लो, कोई भी मोबाइल चार्जर लो। ठीक है, उसके ऊपर देखो ऐसा लिखा हुआ रहता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये मेरा मोबाइल चार्जर है। ठीक है, तो देखो ये दिखा आपको 0.4A दिखा, ये 0.4A। यहाँ पे क्या है 2A, मतलब ये 0.4 एम्पियर है। ये क्या है 2 एम्पियर है, बराबर है। मतलब ये क्या हुआ, एम्पियर मतलब करंट, मतलब ये चार्जर इतना करंट दे सकता है, बराबर है। ये समझिए। और एक मैं आपको और एक बार बताता हूँ। अभी अपन लेक्चर्स ऐसे लेते जाएंगे ना, तो उसमें बीच में ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करते जाएंगे, मतलब कुछ प्रैक्टिकल करते जाएंगे। मैं आपको पेंडुलम भी बताऊंगा यहाँ पे कैसा करते तो। ठीक है, पेंडुलम, सर्कुलर मोशन सब बताऊंगा यहीं से। देखो ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है। इसमें देखो, इसमें दिखा ए लिखा हुआ है, देखा ये ए 1.5 एम्पियर। यहाँ पे देखा 3.42A, मतलब 3.42 एम्पियर, बराबर है। देखो अभी ये तो समझ गया ना एम्पियर कैसा है। तो अभी इसके आगे आपको ये HZ आएगा, उसके बाद में ये V मतलब वोल्ट आएगा, हर्ट्ज़, HZ मतलब हर्ट्ज़, ये सब आगे आएगा। अभी कोई टेंशन नहीं लेना, अभी बस इतना समझ लो कि ये तो दिख तो गया ना अभी एम्पियर। अपन रोज़ नहीं गिनते ये, पर ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे आपके घर पे कोई भी देख लो उसमें ये रहता है। बस शुरू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो बोर्ड में मत लगा के देखना, ऐसा बाहर निकाल के देखना। ठीक है,
अभी फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में है सब, ठीक है। 7 है माल्टीलेट, ये वाला फंडा याद रखना। अब इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो स्कूल में आपको बहुत डिफिकल्ट क्या होगा कि ये यूनिट कैसे डिराइव करना, क्या करना, ये नहीं समझता ना। तो अपन लेंगे, सब लेंगे, आराम आराम से लेंगे। पहले इतना याद रखो, इतना पक्का याद होना अगले लेक्चर से पहले, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और यूनिट का भी टेंशन मत लो, फिलहाल बस इतना याद रखो, इतना याद रखो। इसके अलावा और भी कुछ डाउट आएंगे तो अपन धीरे धीरे हो जाएंगे। एक बार तुम्हारे 8-10 लेक्चर हो गए कि फिर तुम लोगों को थोड़ी आइडिया आ जाएंगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जैसा है वैसा चलने दो। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा लगा आपको वीडियो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को सबको शेयर करो। लॉकडाउन में वैसे भी स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, तो अपन ऑनलाइन ही यहाँ से अपन जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड कर दूँगा।